हेलो दोस्तों, कहानी माँ या सास का पार्ट 2। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। क्या बोलूँ बेटा, अब इस बेचारी पर बचपन से ही माँ का साया नहीं रहा है। बस पिता अके ही इसकी परवरिश की है, इसीलिए माँ क्या होती है इसे पता ही नहीं है। पर माँ, इसका मतलब यह तो नहीं कि कोमल आपसे बदतमीजी करे। इसकी माँ नहीं है तो इसको तो ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि माँ होती क्या है। नहीं बेटा, वो इस घर में नई आई है, थोड़े दिन बाद खुद ही समझ जाएगी। अपनी माँ की यह बात सुन मोहित कुछ समझ नहीं पाया और कुछ देर तक तो गुस्से में वहीं खड़ा रहता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। रात को मोहित कोमल से कहता है, तुम हमेशा ही माँ से ऐसे बात करती हो। तुम समझ की कोशिश क्यों नहीं करती कि वो तुम्हारे लिए कितना करती है। अरे तुम अपनी माँ के प्यार में अंधे हो गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं तो माँ जी से तमीज़ से ही बात करती हूँ, लेकिन वही पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। जो भी हो, आज के बाद तुम माँ से ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। कल्याणी ने जब दूसरे दिन अपनी बहू से कहा, बेटी मैं खाना बना लेती हूँ, तू कपड़े धोने चली जा। अरे नहीं माँ, मैं कपड़े नहीं धोने वाली, मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है और रात को ही लौटूंगी। अच्छा हाँ ज़रूर जाओ, पर जहाँ जाना है कब आओगी बेटी ये तो मुझे बताती जाओ। अच्छा तो अब मुझे इस घर में रहने के लिए हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा। मैंने कभी अपने पिता से भी नहीं पूछा, ना ही बताया। अरे ठीक है बेटी, पर अगर मोहित मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, उससे मैं बात कर लूँगी। वह कोमल अब चली जाती है और वहाँ पर उसकी सभी सहेलियाँ अपनी अपनी सास की बुराई कर रही थी। तभी एक सहेली कोमल से कहती है, हम सब अपनी सास की बुराई कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो अपनी सास के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब क्या बताऊँ, मेरी सास तुम्हारी सास की तरह नहीं है, क्योंकि ना वह मुझ पर हुक्म चलाती है और ना ही मुझसे काम करवाती है। अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारी सास तो माँ जैसी है क्या? सच में ऐसी होती है माँ? अपनी सहेली की बात सुनकर कोमल बड़ी हैरान हो जाती है। वह इसके बारे में सोचती है। अगले दिन उनके घर में कल्याणी की भाभी रमा और उनका बेटा रोहित आ जाते हैं। अरे भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? दीदी मैं तो यहाँ अपने बेटे रोहित के लिए लड़की देखने आई थी, तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूँ। सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी रमा दोबारा से कहती है, लड़की तो ठीक थी, लेकिन बेटे रोहित को वह पसंद नहीं आई। पर यह बताओ, तुम्हारी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर कल्याणी अपनी बहू को बुलाती है। सास की आवाज़ सुन कोमल नीचे आकर सोफे पर सबके साथ वहाँ बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। तभी कल्याणी अपनी बहू से कहती है, बेटा जरा चाय तो बना कर ले आओ। क्या माँ जी, मैं सुबह से सब कुछ कर रही हूँ, आप ही बना दो ना, और हाँ अदरक भी डाल देना। कल्याणी खुद ही फिर चाय बनाने चली जाती है और कोमल वहाँ से उठकर दूसरी ओर चली जाती है। अब रमा तो हैरान हो जाती है और वह कल्याणी के पास किचन में जाकर उससे कहती है, देखा तुम जब कोमल की शादी अपने बेटे से करवा रही थी, सभी ने तुमको मना किया था, पर तुमने किसी की बात नहीं मानी। लेकिन भाभी, मैं इसे अपने घर ले आई ताकि ऐसे मैं एक माँ का प्यार दे सकूं। माँ क्या होती है इसका मैं उसे एहसास करवा सकूं। वो सब ठीक है, पर यह तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाच रही है। नहीं, वो तो बस नई आई है ना, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, क्योंकि प्यार से ही किसी को बदला जा सकता है ना भाभी। बाहर से कोमल अपनी सास की बातें सुन लेती है और मन में सोचने लगती है कि माँ जी मुझे अपनी बेटी समझती है, लेकिन मैं ही कभी अपनी माँ उन्हें नहीं समझ पाई हूँ। और अगले दिन जब कोमल अपने पिता उनके घर आते हैं तो कोमल उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और कोमल के पिता कल्याणी से कहते हैं, जी मेरी बेटी आपको परेशान तो नहीं करती है ना? कोमल के पिता सबका हाल चाल पूछते हैं और कल्याणी जी कहती हैं, अरे नहीं भाई साहब, मैंने कहा था ना, आपकी बेटी मेरी बेटी है, मैं बिल्कुल माँ की तरह ही उसका ख्याल रखती हूँ। हाँ, वो तो उसके चेहरे की खुशी ही बता रही है कि मेरी बेटी आपके घर में कितनी खुश है। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि वह मेरी सास है, मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि वह मेरी माँ है। कोमल ने अपनी सास को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था और आखिर कल्याणी ने भी अपनी बहू का दिल जीत लिया था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। कहानी का पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।